बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फोकल और पार्शियल सीज़र एंड जनरलाइज्ड सीज़र्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीज़र होता क्यों है, दौरा पड़ता क्यों है। उसके बाद जो है वो लेटर ऑन हम देखेंगे कि इन दोनों की, क्योंकि जब आपको उसकी कॉज का पता चल जाएगा तो इजीली आप जो है वो इन दोनों टाइप्स के सीज़र के दरमियान जो है वो फ़र्क करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती, और एक ही टाइम में बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्चार्ज होता है और बहुत सारे न्यूरॉन एक ही टाइम पर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आ जाता है, एक तूफ़ान आ जाता है सिग्नल्स का, जिसकी वजह से न्यूरल एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो जाती है और ब्रेन के जो हिस्से हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं और पेशेंट को जो है वो दौरा पड़ता है। अब दौरों की दो बड़ी इकसाम हैं, एक को हम कहते हैं फोकल एंड पार्शियल सीज़र और दूसरे को हम कहते हैं जनरलाइज सीज़र। ठीक है जी, इजी है फ़र्क इनमें करना, मैं आपको अभी सिखा दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस डायग्राम पे गौर कीजिए कि ये जो है दिस इज़ फोकल सीज़र। अब यहाँ पर ब्रेन के एक ख़ास हिस्से में, एक ही हेमिस्फेयर के, आपको पता है कि दो हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन में, राइट एंड लेफ़्ट हेमिस्फेयर। तो ब्रेन के एक हेमिस्फेयर में किसी ख़ास फोकस पर, किसी ख़ास पार्शल प्लेस पर जो है वो सिग्नल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो जब ब्रेन के किसी ख़ास हिस्से में इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आता है या न्यूरल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, तो उसको हम कहते हैं, उसके नतीजे में जो दौरा पड़ता है उसको हम कहते हैं फोकल सीज़र। और यहाँ पर अब देखें, दिस इज़ जनरलाइज सीज़र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन के तमाम ब्रेन में, ये दोनों हेमिस्फेयर्स में जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब ब्रेन पूरे का पूरा इसके शिकंजे में आ जाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के, या पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म की गिरफ्त में आ जाए, ट्रैप में आ जाए, तो तब जो दौरा पड़ता है उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीज़र। ठीक है जी। जब एक, दोबारा बता देता हूँ, जब एक ब्रेन के ख़ास हिस्से में किसी पर्टिकुलर एरिया में, फोकल हम कहते ही इसलिए है, फोकस से निकला है लफ्ज़ फोकल, यानी किसी एक ख़ास, पार्शल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक हो गया। हम पार्शल सीज़र भी इसको कहते हैं, फोकल सीज़र भी कहते हैं, यानी किसी ख़ास छोटे से हिस्से में जब मसला हो, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो, न्यूरल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो, तो उसको हम फोकल सीज़र कहते हैं। और जब पूरे ब्रेन में यह मसला हो तो उसको हम जनरलाइज सीज़र कहते हैं। फोकल सीज़र की जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। स्मॉल लोकलाइज्ड रीजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फोकल सीज़र जब पड़ता है तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं करता मोस्टली। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रिफ्लेक्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन का इफ़ेक्ट हो रहा होता है एरिया, वो जिस्म के जिन हिस्सों को कंट्रोल करता है, उन हिस्सों में की एक्टिविटी, उन हिस्सों की फंक्शनिंग में जो है वो मसला आ रहा होता है। स्प्रेड डिस्चार्ज फ्रॉम द फोकस ओवर एडजेसेंट कॉर्टिकल एरियाज़। ठीक है, अब जो डिस्चार्ज है, जो प्रॉब्लम है, वो क्या करती है, यहाँ फोकस होती है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब निकलना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। इसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। मार्च का मतलब है मूव करना। जैक्सोनियन वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस एक्टिविटी। तो जैक्सोनियन मार्च क्या था कि जब एक फोकस पर प्रॉब्लम हो रहा है और फोकस से बाहर जाना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मार्च करना शुरू कर देता है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जो है, तो तब जो हम उसको कहते हैं जैक्सोनियन मार्च, और ये फोकल सीजर में होता है। इसकी फिर वजूहात आ जाती हैं, लीजन इन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के किसी भी पार्ट में अगर कोई लीजन हो तो उसमें जो है वो फोकल सीजर पड़ जाता है। ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ब्रेन का कोई भी डैमेज कोई हिस्सा हो तब हो सकता है, कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी, अगर पैदाइशी कोई मसला हो तब हो सकता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है वो लूज़ नहीं होती पेशेंट की। आ जाते हैं जनरलाइज सीजर की जानिब। जनरलाइज सीजर की क्या खसूसियात होती हैं, अनकंट्रोलेबल एक्सेसिव एक्टिविटी सीन इन इंटायर ब्रेन, तमाम ब्रेन के अंदर जो है वो अनकंट्रोलेबल एक्सेसिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। दिस वन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल न्यूरल डिस्चार्ज, एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल न्यूरल डिस्चार्ज होता है
बोथ सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ड्यूरिंग द अटैक, ठीक है जी। कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, अवेयरनेस होता है। मोस्ट कॉमन जनरलाइज सीजर आर टॉनिक क्लॉनिक एंड एब्सेंस सीजर्स। ज़्यादा जो कॉमन सीज़र हैं वो टॉनिक क्लॉनिक और एब्सेंस सीज़र हैं। इसमें पेशेंट को क्या झटके लग रहे होते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट जो है वो लिम्स जो है वो उनकी स्टिफनेस जो है वो, उनकी टोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो है जिसकी वजह से अकड़ाव पैदा हो जाता है बॉडी में, और फिर आस्ता आस्ता रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। फोकल सीज़र की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिंपल पार्शियल सीज़र और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र, ये दो टाइप्स हैं मेन फोकल या पार्शियल सीज़र्स की। और जब हम जनरलाइज सीज़र की बात करते हैं तो इसमें टॉनिक क्लॉनिक सीज़र जिसको हम ग्रैंड माल सीज़र कहते हैं, एब्सेंस सीज़र जिसको हम पेटिट माल सीज़र कहते हैं, क्लॉनिक सीज़र, टॉनिक सीज़र, मायोक्लॉनिक सीज़र एंड एटॉनिक सीज़र। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सीज़र्स की टाइप हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जो ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि फोकल सीज़र में क्या होता है, ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, रेड कलर का आप साइन दें, रेड कलर देख सकते हैं, दिस रेड कलर इंडिकेट द प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ द ब्रेन where from the focal or partial seizure originate. And when we talk about this, you can see that this is the whole brain is affected. Red color indicated whole brain affected areas, ठीक है। And the generalized seizure generate from this type of the brain, this type of the problematic brain. तो ये होता है जी फोकल सीज़र और पार्शियल सीज़र। इसकी टाइप्स जो है वो मैं अपने पहले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसको देख लें कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर टाइप्स ऑफ द एपिलेप्टिक सीज़र जो है वो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, वो यूट्यूब पे मौजूद है, यू कैन कंसल्ट दैट लेक्चर। अगर आप सिंपल पार्शियल सीज़र को, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र को, टॉनिक क्लॉनिक, एब्सेंस क्लॉनिक, टॉनिक, मायोक्लॉनिक, एटॉनिक सीज़र को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इससे मेरा पहले वाला लेक्चर जो है वो देख लें। और मैं एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ मैं एपिलेप्सी की, आप उसमें जो है वो एपिलेप्सी के सारे जो हैं लेक्चर्स वो आप एक ही टाइम पे जो है वो आपके पास हो सकते हैं, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।